जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सौरमंडल। और इसके पहले आप सभी को ईद मुबारक हो। तो आज का टॉपिक जो सौरमंडल है, इसके अंतर्गत हम लोग ग्रहों के बारे में जानेंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का कौन सा क्रम है, आकार के हिसाब से कौन सा क्रम है और इन ग्रहों की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल में सूर्य और इसके कुल 8 ग्रह मौजूद हैं। हमारे सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है और सूर्य के ये 8 ग्रह हैं। इसमें से अगर देखा जाए सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, तो ये पहला ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति, फिर है शनि, उसके बाद अरुण और सबसे अंत में है वरुण। तो ये तो हो गया सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम। अब इसमें देखेंगे कि ये जो आपको मंगल ग्रह यहाँ पे दिख रहा है और ये जो है बृहस्पति ग्रह, इनके बीच में ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है जो डॉट डॉट करके, असल में ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी मौजूद है। ये जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, सौरमंडल के 8 ग्रहों को ये 2 भागों में एक प्रकार से ये डिवाइड कर देते हैं। तो इस क्षुद्र ग्रह की पेटी के इधर के जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और इस क्षुद्र ग्रहों की पेटी के उस साइड के जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये तो हो गए आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह आएंगे, तो ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है ना। अब इसमें ये देखते हैं कि जो ग्रहों का आकार के अनुसार क्रम कौन सा है। तो आकार के अनुसार क्रम आप इस वीडियो के माध्यम से ही याद कर लेंगे। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, ये है बृहस्पति, इसके बाद है शनि, इसके बाद है अरुण और फिर यह है वरुण। तो ये 4 ग्रह तो ऐसे ये क्रम से हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आकार के सबसे 4 नंबर हो गए। अब 5वां ग्रह कौन सा होगा, तो 5वां ग्रह जो है इस आंतरिक ग्रह के अंतर्गत जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी पूरे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी के बाद अगला जो इसके बाद छोटा ग्रह है तो वो है शुक्र, और इसके बाद है मंगल, और मंगल के बाद है ये बुध 8वें नंबर पे। यानी कि जो बुध है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और जो बृहस्पति है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कि इस प्रकार से अब आप ग्रहों का जो आकार के अनुसार क्रम है वो याद कर लेंगे। सबसे पहला कौन सा होगा देखेंगे, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। ये चारों ऐसे क्रम से हो जाएंगे। बाकी के जो इधर के हैं तो इसके बाद 5वें नंबर पे होगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। तो ये तो हो गया आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब इसके बाद जो सौरमंडल का सूर्य के सर्वाधिक करीबी ग्रह बुध है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला पॉइंट कि लिखे हैं कि सबसे छोटा ग्रह, यानी कि जो बुध है ये हमारे इस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इसके बाद ये जो अगला पॉइंट है कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है। जो बुध ग्रह है ये इस पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। अब इस बुध ग्रह पर वायुमंडल न होने के कारण इसके ऊपर भी उल्कापिंड गिरते हैं। उल्कापिंड गिरने से यहाँ पर भी बड़े बड़े क्रेटर का निर्माण हो गया है। और ये जो अगला पॉइंट है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो बुध ग्रह है पहले इसके उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन चूंकि इसके पास में ही सूर्य स्थित है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि ये बुध का जो उपग्रह है इसके उपग्रह को अपने अंदर यहाँ पे खींच लिया। तो वर्तमान समय में बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसके बाद ये जो अगली पॉइंट है कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर 365 दिन यानी कि 1 साल में लगाती है, उसी प्रकार से जो बुध है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिन में ही लगा लेता है। यानी बुध ग्रह का 1 साल 88 दिन का होता है। ठीक ना। इसमें अगर ये देखा जाए कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, कौन उसके बाद करेगा, कौन उसके बाद करेगा, तो ये याद करना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। देखिए
जो ग्रह सूर्य के जितना करीब होगा वो उसका चक्कर उतना ही जल्दी लगाएगा, जो जितना दूर होगा वो उतना ही देर से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। यानी कि यहाँ पे सूर्य से दूरी के हिसाब से जो ग्रहों का क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसी प्रकार से अगर ये देखा जाए कि परिक्रमण काल के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो इसमें भी सेम क्रम यही होगा। बुध सबसे पहले एक चक्कर लगाएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, तो ऐसा ही क्रम ये चलता हुआ चला जाएगा। सबसे अंत में सूर्य की परिक्रमा जो लगाएगा सबसे अधिक समय में वो होगा यहाँ पे वरुण, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे कि दिन का तापमान इसका लिखे हैं 390 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ ये है कि जो बुध ग्रह है यह सूर्य के बहुत ही करीब है, तो बुध ग्रह का ये जो भाग सूर्य की तरफ है, यानी कि जिस हिस्से पे दिन होता है उस समय यहाँ पे बुध पर जो दिन का तापमान होता है वो 390 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन बुध के ये जिस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो इस हिस्से में यहाँ पे रात होती है, तो रात के समय जो बुध ग्रह का तापमान है वो हो जाता है -170 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होता क्यों है बता सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि बुध ग्रह के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है। अब जब इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है तो सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकाश है, जो जितनी भी उष्मा है, जो भी ऊर्जा इसकी सूर्य की है वो पूरी की पूरी बुध ग्रह पर ये पड़ती है, और जो बुध ग्रह की सतह है वो इस सूर्य की पूरी उष्मा को अपने अंदर सोख लेती है और सोखने के बाद यह बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात के समय सूर्य के द्वारा सोखी गई ऊर्जा को ये छोड़ती हैं और छोड़ने के बाद बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो बुध ग्रह है ये इस पूरे सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, ठीक ना। जो बुध है पूरे सौरमंडल का ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। अगर आप कभी कोशिश ये करें कि आपको बुध ग्रह पर जाना है तो आप दिन में जाएंगे या रात में जाएंगे, कभी भी जाएंगे मारे जाएंगे, ठीक ना। अगर आप बुध ग्रह पर जा रहे हैं, अगर दिन वाले हिस्से में गए तो जल जाएंगे और रात वाले हिस्से में गए तो जम जाएंगे, बचना नामुमकिन है, ठीक ना। तो यहाँ आने के बारे में मत सोचिए। इसके बाद देखिए तो ये अगला जो ग्रह है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को देखा जाए तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक ना। भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन शुक्र को क्यों कहते हैं? तो शुक्र ग्रह जो है ये आकृति और आकार में पृथ्वी के समान है, ठीक है ना। शुक्र ग्रह आकृति और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। अब देखेंगे कि सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी कि जो शुक्र है ये इस पूरे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे कि सर जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे पास है, शुक्र दूसरे नंबर पे है, तो सबसे गर्म तो बुध को होना चाहिए, लेकिन शुक्र क्यों गर्म है? देखिए ऐसा होता क्यों है कि शुक्र के वायुमंडल में देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लगभग 96% जो भाग है ये शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता ये होती है कि अगर सूर्य से जो भी उष्मा अगर किसी ग्रह पे आ रही है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये सूर्य की उष्मा को धरातल पे आने देगी, लेकिन जब रात के समय धरातल के ठंडा होने का समय होता है और जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह जैसे कि शुक्र को बता रहे हैं, तो जब रात के समय शुक्र ग्रह अपनी उष्मा को छोड़ के ठंडा होने लगता है तो उष्मा को छोड़ता तो है लेकिन इसके वायुमंडल में जो CO2 गैस की मात्रा है ये इस उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, अपने वायुमंडल में इसको रोक के रख लेता है। तो इस प्रकार से जो शुक्र ग्रह का तापमान है धीरे धीरे ये सबसे अधिक हो गया है और ये सबसे अधिक इसका तापमान होने के कारण ये सबसे चमकीला भी दिखता है। जो शुक्र ग्रह है यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।
इसके बाद देखेंगे कि इसको प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहते हैं। यहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा है कि इस शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है। अब ये जो अगला पॉइंट है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, तो इन दोनों का सेम रीज़न यही है कि इन दोनों ग्रहों के पास, बुध के पास और शुक्र के पास, दोनों के पास उपग्रह थे, लेकिन समस्या वही है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के ऊपर इतना अधिक था कि खैर ग्रह तो बड़े हैं, जो उपग्रह होंगे वो छोटे होंगे। तो उपग्रह छोटे थे तो इनके उपग्रहों को सूर्य अपने अंदर यहाँ पे खींच लिया। तो वर्तमान समय में इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पूरे सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, और किसके पास वायुमंडल नहीं है तो वो है बुध। अब ये देखेंगे कि घूर्णन, जो शुक्र है यह घूर्णन किस दिशा में करता है, तो यह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, और पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करने के कारण यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। हमारी जो पृथ्वी है ये हमारे सौरमंडल में ऐसे अगर देखें तो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। हमारी जो पृथ्वी है ये सौरमंडल में अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। अतः हमारी पृथ्वी पे जो सूर्योदय होता है पूरब में होता है, और जो सूर्यास्त है ये पश्चिम में होता है। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये इन सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, यानी इसके जो घूर्णन की दिशा है वो पूरब से पश्चिम है। इसीलिए शुक्र ग्रह पर जो सूर्य निकलता है वो पश्चिम की तरफ निकलता है और डूबता है पूरब की तरफ। यहाँ पे उल्टा होता है। अब ये जो अगला पॉइंट लिखे हैं कि इसका एक दिन एक महीने के बराबर होता है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है जितने समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है, लगभग उतने समय में ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर भी लगा लेता है। यानी कि शुक्र ग्रह का एक दिन एक साल के बराबर होता है। यहाँ कोई रहना चाहेगा शुक्र ग्रह पे कि एक दिन एक साल के बराबर बिताए? नहीं आइएगा। क्यों नहीं आइएगा? क्योंकि समस्या यहाँ पर यह भी है कि जो शुक्र ग्रह है इसका तापमान इतना अधिक है कि आप इस ग्रह पर 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी करने के लिए पृथ्वी से कई सैटेलाइट को यहाँ पर भेजा गया, लेकिन चूंकि इसका तापमान इतना अधिक है कि जो सैटेलाइट हैं वो 2-3 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाई, जल के यहाँ पे राख हो गई। तो शुक्र बहुत ही खतरनाक ग्रह है, ठीक ना। तो इसके बारे में यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अब ये जो है अगला ग्रह हमारी पृथ्वी के बारे में क्या कहना। पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन मौजूद है, ठीक ना। तो पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण, ठीक ना। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इस प्रकार से 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी को चारों ओर से गैसों का जो आवरण घेरे हुए है उसी को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है। अब इसका जो वायुमंडल है ये एक अलग ही टॉपिक है। वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। वो सब हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। इसको देखा जाए पृथ्वी को तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ये ग्रह है, ठीक ना। यानी कि इसमें देखें तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों के बाद जो अगला ग्रह है ये हमारी पृथ्वी का है। तो आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये देखा जाए पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है, यानी कि हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है इस सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है। अनुमान लगाइए आप लोग। इसकी जो दूरी है ये है 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी जो है ये 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसको आप लगभग में, यहाँ पर तो इतना हम लिखे ही हैं कि 14.96 करोड़ किलोमीटर, इसको आप लोग लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर,
15 करोड़ किलोमीटर याद रखेंगे, ठीक ना, कि जो पृथ्वी है उसकी सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हम तो दिखा दिए हैं, ऐसे नापेंगे तो यहाँ एक बित्ता हो गया। एक बित्ता की जो दूरी है ये वास्तव में असल में यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर की है। और जो सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट कुछ सेकंड लेता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट कुछ सेकंड में लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। सर्वाधिक जो चाल है वो प्रकाश की होती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पे जल कितना है, तो जल है 71% और पृथ्वी पे जो स्थल वाला भाग है ये है 29%, ठीक ना। तो ये तो हो गई हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक बात, हो गई पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक बातें। अब इसके बाद देखेंगे कि जो सौरमंडल का हमारा चौथे नंबर पे अगला ग्रह है वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो मंगल ग्रह है इसका जो रंग है वो लाल है। अब सबसे बड़ी बात मंगल ग्रह की, आपको बस पता है कि हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी पे ही बस जीवन मौजूद है। लेकिन इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है। और देखा जाए तो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार से जो मंगल है ये मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है। और जिस प्रकार पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होते हैं ठीक उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के समान और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो वो है मंगल ग्रह। और पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो वो है मंगल ग्रह। अब देखें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ये 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो डिमोस है, फोबोस है, ठीक ना। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक डिमोस है और एक फोबोस है। जो डिमोस है ये इन दोनों में से देखा जाए तो जो डिमोस है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में। यानी कि उपग्रह तो बस 2 के पास नहीं है, बुध और शुक्र के पास, लेकिन बाकी के जो 6 ग्रह हैं और इनमें से जितने भी उपग्रह हैं इन सभी उपग्रहों में से मंगल का जो डिमोस उपग्रह है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और इसके बाद ये जो अगला पॉइंट है निक्स ओलंपिया पर्वत, इसकी विशेषता क्या है, तो निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पे मौजूद है और ये इस पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे कि अगर आपसे हम ये पूछें कि हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है। ठीक उसी प्रकार से सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं इन 8 ग्रहों में से सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे मौजूद है, तो वो है निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पे मौजूद है। और ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से भी अधिक ऊंचा है, ठीक ना। हमारा जो माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, 8,848.86 मीटर। और जो निक्स ओलंपिया है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक ना। अब आप गेस कर सकते हैं, ताकि ये आसमान में देखिए कितना ऊंचाई तक जाएंगे, कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे ऊपर। तो ये हो गया निक्स ओलंपिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, 4 ग्रहों के बारे में जानकारी दे दिए और बाकी के अगले वीडियो में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।